नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। प्रोफेसर श्रीवास्तव का अभिनंदन स्वीकार करें। दोस्तों, मैं नगर पालिका परिषद टांडा में मौजूद हूं। यहां पर विरोध सभासदों का है। किन मुद्दों पर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है सभासदों की, क्या है प्रमुख मुद्दा, आइए हम बात करते हैं सभासद से। सभासद, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी सभासद अभी कम दिनों में ही विरोध में उतर आए? सभासद जो है वो विरोध में इसलिए उतर आए कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष शबाना नाज चेयरमैन के द्वारा नगर पालिका प्रांगण के अंदर शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद से ही सभी सभासदों ने अपने अध्यक्ष से वार्ता करनी चाहिए कि मिल बैठ करके नगर पालिका को चलाने की व्यवस्था कैसे की जाए और आम जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाए। पिछले वर्ष जो स्थितियां गुजरी उससे तमाम परेशानियां आम जनता को आई और ऐसी परेशानी आई कि जिससे लोग बहुत ही परेशान त्राहिमाम कर रहे थे कि टैक्स को लेकर के, निर्माण को लेकर के, पेयजल को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, लेकिन कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने बीच में उनके कहे जाने वाले प्रतिनिधि हैं जावेद और पोली, इन लोगों से भी हमने वार्ता की, मुलाकात किया कि मिल बैठ करके बात करके वह बोर्ड चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। बोर्ड के अंदर बोर्ड बैठक जब इन्होंने बुलाई तो बोर्ड के अंदर सिर्फ दो चीज़ की बात रखी, एक तो बजट और दूसरे उनका अधिकार 10 लाख का। बजट तो पास कर दिया गया माननीय सभासद द्वारा, लेकिन उनका अधिकार जो है नहीं दिया गया। उसके बाद साहित्यकार पंडित दीनदयाल के नाम जी से एक योजना चल रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने टांडा नगर पालिका को 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी, जिसमें 22 या 23 काम लमसम था। उसमें 10% पैसा आया था, जिसका जो है शासनादेश है और उस पर साफ साफ लिखा है कि संपूर्ण कारों पर भुगतान करना। इन्होंने क्या किया कि एक ही ठेकेदार का 100% भुगतान कर दिया। उसी को लेकर के विवाद बढ़ता गया। तमाम ठेकेदारों में रोष भी था और सभासदों में। हमने जब इस पर भी बात करना चाहा तो उन लोगों ने कहा कि ये हमारा अधिकार था, हमने भुगतान किया। हमने कहा आपका अधिकार था, ठीक है आपका अधिकार है, भुगतान कर दिया आपने, लेकिन नियम विरुद्ध कार्य आप नहीं करा सकते, क्योंकि बोर्ड जो है सरों पर है, अध्यक्ष बाद में है, बोर्ड पहले है। और जो जानकारी हमको 1916 अधिनियम एक्ट के द्वारा है, उस एक्ट के माध्यम से जब तक बोर्ड पटल पर कोई भी चीज़ नहीं लाई जाएगी तो वो नियम विरुद्ध है। और बोर्ड पटल पे ना लाने पर ये लोग सारे कार्य को करते जा रहे हैं और हतकी भुगतान भी इन्होंने कर दिया। उसकी शिकायत जिला अधिकारी महोदय से लेकर के प्रमुख सचिव, नगर विकास मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक और मीडिया बंधुओं को भी दी गई है। अब इसी को लेकर के इनके अपने कुछ चहेते लोग हैं जिनको इन्होंने वर्क आर्डर के नाम पर लगभग 25 लाख रुपए का काम कराया और किसी सभासद को नहीं जानकारी है। ना किसी सभासद से ये पूछा जाता है कि आपके वार्ड में क्या समस्या है। ये हमारे पास बैठे हैं नसीम वार्ड नंबर 6 के, इनकी पूरी आबादी, पूरे आबादी के लोग इनके डूबे हुए हैं। ये बेचारे बार बार लिखित शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की स्थिति ये है, नाला हमारे यहाँ बनवा दीजिए, निकासी हो जाए। कोई बात इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये विरोध करना शुरू किए तो ये कह रहे हैं कि ये दलाल हैं और इनके साथ जो सभासद हैं वो भी दलाल हैं। ये कौन कह रहा है? ये शबाना नाज अध्यक्ष जी की परिवार के जो जावेद हैं, जो अपने आप को
अनैतिक रूप से प्रतिनिधि के बारे में ये कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, जबकि ये हमको जानकारी है कि प्रतिनिधि अध्यक्ष का तो कोई होता नहीं। अब वो अनैतिक रूप से अध्यक्ष की ऑफिस खोल करके उसमें तमाम ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ कर्मचारियों का उत्पीड़न वो लोग करते हैं। जब हमने जमाल कामिल और अशरफ भाई के साथ और जो है नसीम के साथ जा कर के ईओ को ज्ञापन सौंपा और उनसे कहा कि अध्यक्ष महोदय के ना रहने पर ऑफिस नहीं खुलनी चाहिए, तो ईओ महोदय ये कह रहे हैं कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ईओ महोदय से कि केवल उनको अधिकार क्षेत्र उनका वही है कि जो टैक्स हो या और तमाम चीज़ें हैं वही अधिकार क्षेत्र है, बाकी और कोई अधिकार क्षेत्र वो बता रहे हैं कि हमारा नहीं है। तो आप ये बताइए कि अधिकार क्षेत्र ना होने की वजह से क्या नगर पालिका में जो भी आए लूट करके लेके चला जाए तो इनके रहने से क्या फ़ायदा है? इसकी शिकायत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक ही जो है किए हैं और जिला अधिकारी को भी करेंगे, मिल करके भी शिकायत करेंगे। कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया, लूट की बात आप कह रहे हैं, लेकिन किन कार्यों में लूट किया गया ये तो बताएंगे आप? तो भाई बता तो रहे हैं, जो नियम विरुद्ध कार्य किए गए हैं, एक ही लोगों को 100% भुगतान कर दिया गया। ये तो लूट के रहे होंगे ना, ये तो पहले के रहे होंगे कार्य, पहले वर्तमान के ये कार्य हैं। पहले के कार्य हो या बाद के कार्य हो, जो शासन आदेश है, जो नियम है, उस नियम विरोध आप काम करेंगे तो लूट कर रहे हैं। आप नियम के अंतर्गत रह करके आप काम करते तो लूट ना करते। आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि जो 4 सभासद विरोध कर रहे हैं वो अवैध वसूली के लिए कर रहे हैं। हाँ, आरोप लगाने को तो कुछ भी कह सकते हैं। क्या कहना है आपका? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा वो तमाम आरोपों से झेलता हुआ लड़ाई लड़के आगे निकलेगा। इनके कहने से थोड़ी है, या जो लोग भी कह रहे हैं इस बात को, ये साबित करके दिखावे कि हम लोग धन उगाही के लिए कर रहे हैं, ये साबित कर दे हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। एक वायरल पोस्ट हुआ है जिसमें सभासदों ने कुछ कार्यों पर संतुष्टि जाहिर, इस पर क्या कहना है? अगर वो संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं तो अवर अभियंता सिविल को हटा देना चाहिए, इनको ही रख देना चाहिए उनकी जगह पे। कहीं एक्ट में लिखा है कि सभासद किसी कार्य का संतोषजनक प्रमाण दे सकता है? कहीं लिखा हो तो बता दें। अब वो भोले भाले हैं बेचारे, उनको जो समझा देते हैं, सभासदों को लालच दे दिए हैं कि ये करा देंगे वो करा देंगे। किसी सभासद से पूछा गया, लगभग 30 लाख का काम जो है ये मुहर्रम के नाम पर करवा रहे हैं कि पुराना ईटा जो है निकाल करके उसी को साफ करके जोड़ैया करके नए ईटे की जो है वो एस्टीमेट बनवा रहे हैं। किन वार्डों में किया गया? ये सभी वार्डों में लगभग हुआ है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये हमारे वार्ड में नहीं हुआ, सभी वार्डों में हुआ है। हमारे वार्ड में भी हुआ है, पुराना ईटा जो है उखाड़ करके उसी पुराने ईटे को लगा करके जो है प्लास्टर कर दिया गया। क्या इसी को लेकर जांच शिकायत? हम शिकायत कर रहे हैं इसको लेकर के और मांग भी करेंगे जांच कराने की, और तभी भुगतान हो, वरना ये सारे कार्य को श्रमदान घोषित कर दिया जाए। और एक एक कार्यों को जब तक बोर्ड पटल पे ना लाया जाए तब तक किसी भी कार्य का भुगतान ना किया जाए। आखिरी अंतिम सवाल, हमें बताएं किन किन वार्डों के सभासद आपके पाले में हैं? हमारे वार्ड नंबर 6 के हैं जी। वार्ड नंबर 6 के सभासद है नसीम साहब, वो भी हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 22 के है जमाल कामिल उर्फ राजू, वो भी हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 17 है अशरफ है, वो भी हमारे साथ है। मैं स्वयं हूँ 13 नंबर वार्ड से। हाँ, क्या और सभासद आपके संपर्क में हैं? हमारे संपर्क में सारे सभासद हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आखिरी अंतिम सवाल, आगे की रणनीति ये होगी, अगर बोर्ड पटल पे नहीं लाया गया तो सारे काम को श्रमदान घोषित कराया जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे सभासद छोटू जी। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही, जिसकी शिकायत की गई है, जिसके विरोध में आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम धन उगाही कर रहे हैं। इनका कहना है, जो 4 सभासद विरोध में, उनका कहना है कि कोई साक्ष्य वो वसूली का बताएं तो हम विरोध करना छोड़ देंगे। खैर जो भी हो, पूरी तरह साफ हो चुका है नगर पालिका परिषद टांडा में। हमने भी देखा है
कई वार्डों में पुरानी ईंटों को जोड़ने का काम किया गया, इंटरलॉकिंग जो चलने लायक था उसको भी निकाल के कर दिया गया। कुछ वार्डों में गड्ढे जो थे उसमें राविस पाट दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जो वार्ड शहरी इलाके हैं वो भट्ठों के घरों में नजर आ रहे हैं, घरों में धूल जा रही है। ऐसी स्थिति में विरोध जायज है। सभासद लामबंद हुए हैं, ये लंबे समय से आंदोलन करते आए हैं, ये पुराने सभासद हैं। अब देखना होगा कि इनकी लड़ाई किस करवट बैठती है। खैर जो भी हो, सभासद को लेकर इनका विरोध नहीं है, लेकिन उनके चमचों के विरोध को लेकर, कार को लेकर अनैतिक रूप से प्रतिनिधि के रूप में जो काम कर रहे हैं उनका विरोध है। प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर करें, लेकिन हाँ कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना पसंदीदा चैनल TV7 न्यूज यूपी। मैं आपका स्वागत, आपका शुभचिंतक जहांगीर आलम। दोस्तों एवं दर्शकों, आप सभी को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं। भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, चैनल को आपका अपार सहयोग मिल रहा है, ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। एक बार पुनः जहांगीर आलम संपादक की तरफ से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।